अगर सरकार आपको बिना किसी केस, बिना कोर्ट, सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल दे, तो क्या ये कानून है या तानाशाही? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए एक ऐसा कानून है जो देश की सुरक्षा के नाम पर किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक बिना ट्रायल जेल में रखने की ताकत देता है। ये कानून आतंक, अशांति और देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज ये सवालों के घेरे में है। क्या इसका इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है? क्या ये कानून लोकतंत्र के खिलाफ है? इस वीडियो में हम एनएसए की पूरी सच्चाई, इसके इतिहास, प्रावधानों और विवादों को आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको जानना है कि सरकार किस कानून के जरिए किसी को बिना वजह जेल में डाल सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सख्त कानून की जिसे देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसी कानून पर सवाल उठते हैं। क्या इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए की। इस कानून को 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू किया था। इसका मकसद था देश की इंटरनल सुरक्षा बनाए रखना और ऐसे लोगों को समय रहते रोकना जो समाज में अशांति फैला सकते हैं या कानून व्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन इस कानून के नियम इतने सख्त है कि कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कानून न्याय और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। एनएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना केस किए और बिना कोर्ट में सुनवाई के जेल भेजा जा सकता है। मतलब ये कि किसी को सिर्फ इस शक में जेल में रखा जा सकता है कि वो भविष्य में ऐसा कुछ कर सकता है जिससे देश की सुरक्षा, विदेशी रिश्ते या कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसे प्रिवेंटिव अरेस्ट यानी पहले से की गई गिरफ्तारी कहते हैं। यह गिरफ्तारी ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक की जा सकती है। इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं बताया जाता कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। एनएसए का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर यानी जनता की शांति को बिगाड़ सकता है या फिर किसी विदेशी एजेंसी के साथ मिलकर देश विरोधी काम कर सकता है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को भी यह अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति को एनएसए के तहत अरेस्ट कर सकते हैं। शुरू में 3 महीने के लिए हिरासत में रखा जाता है, लेकिन इसे 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है जिसमें हाईकोर्ट के जज होते हैं। वह ये तय करते हैं कि व्यक्ति को और जेल में रखना है या नहीं। लेकिन कई बार ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। एनएसए के तहत जिस व्यक्ति को पकड़ा जाता है उसे अपने बचाव में पूरी बात रखने का मौका नहीं मिलता। उसे ये भी नहीं बताया जाता कि उसके खिलाफ सबूत क्या है। वो सीधे कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता। उसे सिर्फ हिबस कॉर्पस नाम की याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करनी होती है, जो काफी लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एनएसए को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि ये कानून सिर्फ बेहद जरूरी और गंभीर मामलों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन असल में सरकारें इसको इस्तेमाल करती है आम तरीके से। एनएसए का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। आजादी के बाद 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था, लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल हुआ। फिर 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जिसे इमरजेंसी के दौरान बुरी तरह इस्तेमाल किया गया था। इसके विरोध में 1978 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को हटा दिया गया। लेकिन 2 साल बाद 1980 में फिर से एनएसए कानून लाया गया और आज तक ये लागू है। इसे लेकर लगातार कहा जाता है कि सरकारें इस कानून का गलत इस्तेमाल करती है राजनीतिक विरोधियों के लिए, पत्रकारों के लिए, सोशल एक्टिविस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और माइनॉरिटीज के खिलाफ करती है। कुछ ऐसे चर्चित केस भी हैं जिनमें एनएसए का गलत इस्तेमाल हुआ है। जैसे 2020 में डॉक्टर काफिल खान पर एनएसए लगाया गया था जब उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ स्पीच दी थी। उन्हें करीब 7 महीने जेल में रखा गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर एनएसए लगाना गलत है और गैर कानूनी था और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया। इसी तरह हरियाणा के गोहत्या मामले में आरोपियों पर भी एनएसए लगाया गया था, जबकि मामला आम क्रिमिनल लॉ के तहत सुलझाया जा सकता था। उन्नाव रेप केस में भी एक गवाह पर भी एनएसए लगाया गया था जब उसने नेताओं और पुलिस पर सवाल उठाए थे। एनएसए की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को लेकर होती है कि एक कानून इंसान की आजादी को खत्म करता है। अगर कोई इंसान अभी तक कोई क्राइम नहीं करता, फिर भी सिर्फ शक के आधार पर उसे कई महीने तक जेल में रखा जाए, तो ये नाइंसाफ है। ये कानून लोकतंत्र में आवाज उठाने वाले लोगों को डराने और चुप कराने का एक जरिया बन गया है। कई बार सरकारें इसे विरोध करने वालों पर लागू करती है, जिससे जनता की आजादी और अधिकारों पर सवाल खड़ा होता है। वही सरकार का पक्ष ये होता है कि एनएसए जैसे कानून देश की सुरक्षा और समाज की शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर कोई इंसान दंगा फैला सकता है, सांप्रदायिक तनाव फैला सकता है या देश विरोधी काम कर सकता है, तो उसे पहले से रोकना जरूरी है।
सरकार का कहना है कि ऐसे लोग अगर पहले से काबू में आ जाए तो बड़ी घटनाओं से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक असाधारण पावर है, इसका यूज बहुत सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को चेताया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को बचाना बहुत जरूरी है, वरना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। एनएसए कानून का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यह देश की सुरक्षा और इंसानी स्वतंत्रता के बीच बैलेंस नहीं बना पाता। एक और सरकार की जिम्मेदारी है कि देश को सुरक्षित रखे, लेकिन दूसरी ओर लोगों को उनकी स्वतंत्रता, न्याय, बोलने की आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि एनएसए जैसे कानूनों का पारदर्शी और सीमित इस्तेमाल हो। साथ ही इसकी नियमित समीक्षा भी होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इसका गलत उपयोग नहीं हो रहा। मानव अधिकार संगठन और कई कानून विशेषज्ञ भी ये मांग कर चुके हैं कि या तो एनएसए को खत्म किया जाए या उसमें बदलाव किए जाए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकारें जनता की आजादी की रक्षा करें, ना कि उसे डराएं। इस पूरी चर्चा से ये साफ होता है कि एनएसए एक ऐसा कानून है जो देश की सुरक्षा के नाम पर कभी कभी लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो तो ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर ये किसी को चुप कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये खतरनाक है। इसलिए हमें जरूरी है कि कानून की ताकत और नागरिकों की आजादी के बीच संतुलन बनाया जाए। उम्मीद है कि आपको एनएसए कानून से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कानून का सही इस्तेमाल ही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। आप देख रहे थे द लॉर्ड वॉइस, कानून से जुड़ी हर खबर आपकी भाषा में। धन्यवाद।